25वें श्लोक कल हमने किया था, जिसमें बताया तामाहम ललितम वीरा सविरड स्मित शोभना स्निग्धेन पांग पुंखेन स्पृष्टा प्रेमोद्रम अद्भुर्वः। तो जो वीर राजा पुरंजन उस सुंदर रमणी की स्त्री की भौं तथा मुख की मुस्कान से अत्यधिक आकृष्ट हुआ और उसके काम वासना रूपी तीरों से तुरंत बिंद गया। जब वह लजाती हुई हंसी तो पुरंजन को और भी सुंदर लगने लगी, अतः वीर होते हुए भी वह उसको संबोधित करने से अपने आप को रोक ना पाया। ठीक है, तो ये श्लोक हमने कल किया था। वो कैसे भी करके अपने आप को नहीं रोक पाया। ठीक है, तो 26वां श्लोक। का त्वं कंजपलाशाक्षे कस्यासीह कुतः सती इमामुत्पुरीं भीरो किं चिकीर्षसि संशमे। का कौन तुम कंच पलाश कमल की पंखुड़ियों के समान अच्छी आंखें कस्से किसकी असी हो, यह यहाँ कुतः कहाँ से सती है साध्वी। इमाम यह उपनिकट पुरीम नगर भीरु है डरपो, किम क्या चिकीर्षसी करना चाहते हो, शमश कृपा करके बताओ मैं मुझे। हे कमल नयनी कंज पलाश, जिनकी आंखें कंज पलाश अक्षी, जिनकी आंखें कमल के पंखुड़ी के समान। हे कमल नयनी कृपा करके मुझे बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो, तुम कौन हो और तुम किसकी पुत्री हो। तुम अत्यंत साध्वी लगती हो, यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है, तुम क्या करना चाहती हो, क्या करना चाह रही हो, कृपया ये सारी बातें मुझसे कहो। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। वेदांत सूत्र की प्रथम सूक्ति है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य देह पाकर अपने आप से तथा अपनी बुद्धि से अनेक प्रश्न करने चाहिए। मनुष्य से निम्न जीवों में उनकी बुद्धि जीवन की मूल आवश्यकता है। वो मनुष्य से निचले जीव हैं। मनुष्य शरीर मिला है तो सबसे बड़ा काम, सबसे पहला प्राथमिकता हमको देनी चाहिए किसको, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि ब्रह्म के बारे में ज्ञान। ठीक है, तो अपनी बुद्धि से हमको अनेक प्रश्न करने चाहिए। मनुष्य प्रश्न कर सकता है, मुझे यही शरीर क्यों मिला, मैं इसी देश में क्यों पैदा हुआ, मुझे ये कष्ट क्यों, और मरने के बाद क्या होगा, मैं इतना एक्टिव हूँ, इतना सब काम करता हूँ, ये सब चीज़ें हैं, पर इसके बाद मेरा क्या होगा, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें मनुष्य प्रश्न कर सकता है। मनुष्य जो निम्न जीवों में हैं उनकी बुद्धि जीवन की मूल आवश्यकताओं जैसे खाना, सोना, संभोग करना तथा स्वयं की रक्षा करना से ऊपर नहीं उठ पाती। बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक चीज़ कि जो मनुष्य से नीचे जो लोग हैं, जीवात्माएं, जीव हैं, उनकी जो बुद्धि है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन 4 चीज़ों तक पहुंच पाती है, इससे ऊपर नहीं जा पाती। आहार, निद्रा, भयमैथुन, खाना, सोना, संभोग करना और स्वयं की शरीर की रक्षा के लिए प्रयास करना। ठीक है, इतना जो है मनुष्य से जो निचले जीव हैं वो इतना सोच पाते हैं। मनुष्य इसके ऊपर भी प्रश्न कर सकता है। कुत्ते तथा बिल्लियां तथा बाघ भी कुछ ना कुछ खाने के लिए, कहीं न कहीं सोने के लिए, अपनी रक्षा के लिए तथा सफलतापूर्वक संभोग करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। किंतु मनुष्य का शरीर पाकर उसे इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि स्वयं से यह पूछे कि मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं इस संसार में क्यों आया, मेरा क्या कर्तव्य है, परम नियंता कौन है, ये सब प्रश्न वो कर सकता है। ठीक है, तो अगर मनुष्य का शरीर पाके भी इंसान इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता रहे हैं कि लाइक कैसे खाऊंगा, कैसे सोऊंगा, हैं कैसे जो है संभोग करूं,
कैसे अपने शरीर की रक्षा करूं, आहार निद्रा भय मैथुन, इन्हीं पर अगर मनुष्य होकर भी हम यहीं तक सोच पाते हैं तो हमारा जीवन और जानवरों का जीवन में कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है। तो इतना अगर हम सोच रहे हैं तो ये समझना चाहिए कि हम मनुष्य के शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये कुत्ता बिल्ली जानवर भी ये काम कर लेते हैं। मनुष्य का शरीर पाकर व्यक्ति को कम से कम इतना तो बुद्धिमान हो, है ना, भले वो देना जानता हो कि जितने वैज्ञानिक लोग पर सिखाते हैं पता नहीं क्या क्या, वो सब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, है ना, ये सब ना जानता हो तब भी चलेगा, लेकिन वो इतना जरूर प्रश्न करे कि मैं कौन हूँ, है ना, मैं संसार में क्यों आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, ये सब कुछ चलाने वाला कौन है, दुनिया कहाँ से आई है, प्रकृति क्या है, जड़ और चेतन में क्या फर्क है, ये सब अनेक तरह के प्रश्न हैं। तो जो बुद्धिमान है उसे तो प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हर जीव में कुछ ना कुछ बुद्धि होती है, किंतु मनुष्य का रूप मिलने पर जीव को अपने आध्यात्मिक स्वरूप के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो सभी जीवों में थोड़ी, ऐसे नहीं कह सकते कि किसी से पूछो कि मनुष्य में जानवर क्या फर्क, बोले मनुष्य को बुद्धि होती है, ऐसा बोलते कई लोग, मनुष्य को बुद्धि होती है जानवरों को बुद्धि नहीं होती है। कैसे नहीं होती जानवरों को बुद्धि, तो कुछ ना कुछ तो बुद्धि है। जानवर कैसे खाएं, कैसे संभोग करें, कैसे सोएं, कैसे शरीर की रक्षा करें, इतनी बुद्धि जानवरों को होती है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, जब आपके घर में अगर बिल्ली आएगी दूध पीने, तो जब आप बैठे होंगे तो नहीं आएगी, इसलिए उसका मतलब उसको बुद्धि है, वो सोच रही है कि अभी जाएंगे तो हमको नहीं पी पाएंगे, खतरा है, तो कब जाना है वो प्लानिंग करके आती है ना। शेर चीता को भी आपने देखा होगा डिस्कवरी में, वो कैसे सोच समझ के कहाँ से खड़े होकर कितनी जंप लगानी है और कैसे पकड़ना है, उसको बुद्धि है। शेर भी पागल नहीं है। शेर जब किसी चीता या बाघ या जब किसी छोटे जानवर को खाने के लिए पकड़ते हैं ना, तो सबसे पहले उसकी गर्दन दबोचते हैं ताकि वो उसका जो ब्रीदिंग है, श्वास जो है उसको रोक दिया जाता है कि जल्दी से जल्दी मरे। तो ये बुद्धि हुई ना, तब तो वो करता है कि पहले कहाँ पकड़ना चाहिए, कहाँ दबाना चाहिए ताकि मर जाए, है ना, फिर आराम से खाते रहेंगे। समझ? तो कुछ ना कुछ बुद्धि तो होती है, लेकिन मनुष्य का शरीर मिलने पर जीव को अपने आध्यात्मिक स्वरूप के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यही वास्तविक मानवीय बुद्धि है। कहा गया कि जो केवल अपने शरीर के विषय में ही जागरूक होता है वो पशु के तुल्य है, भले ही वो मानव देहधारी हो, भले ही मनुष्य के शरीर में है, लेकिन है वो कैसा, पशु के समान। समझ आ रहा है? पशु तुल्य है वो। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वसच्चाम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। पशु रूप में जीव ईश्वर से अपने संबंध को बिल्कुल भूला रहता है। वह यह अपोहनम या विस्मृति है। तो स्मृति, ज्ञान और विस्मृति कृष्ण से ही आते हैं। जब पशु रूप में रहते हैं तो जीव ईश्वर से अपने संबंध को बिल्कुल उसको याद नहीं रहता, लेकिन मनुष्य को ईश्वर के साथ अपना संबंध समझने का अवसर मिलता है। मनुष्य होके वो ईश्वर के साथ अपने संबंध को समझ सकता है। मनुष्य देह धारण करके उसे अपनी बुद्धि का उपयोग ऐसे ही प्रश्नों को पूछने में करना चाहिए जिस प्रकार की पुरंजन जीव अज्ञात तरुणी से पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है कि जिस तरह से पुरंजन ने इस अनजान स्त्री से पूछा कि वो कहाँ से आई है, उसका काम क्या है इत्यादि, ये सब पूछा है ना, तो ये आत्म तत्व के विषय में जिज्ञासा। तो इस जिज्ञासा की तुलना हो रही है आत्म तत्व के विषय में जिज्ञासा से। तो निष्कर्ष से निकला कि जब तक जीव आत्म तत्व के विषय में जिज्ञासु नहीं होता तब तक वह पशु के समान है, जानवर के समान, जानवर ही है, ये समझ लो बस। चलता दो पैर से है बस, बाकी जानवर ही है। ठीक है, काये तेनु पथाये ताएकादश महाभटा एतावालन्ना शुभ्रु कोयम ते ही पुराशरा
के कौन एते, ये सब अनुपथा अनुचर, ये जो थे तुम्हारे 11 11 महाभटा अत्यंत सूरवीर अंगरक्षक। एता ये सब वा भी लड़ना स्त्रियां शुभ्रूहे सुलोचनी, कहा कौन अयम यह, ते तुम्हारा अहि सर पूरा सामने सरस चलने वाला। हे कमल नैनी, तुम्हारे साथ के 11 बलिष्ठ अंगरक्षक और 10 विशिष्ट सेवक कौन हैं? इन 10 सेवकों के पीछे स्त्रियां कौन हैं तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह सर्प कौन है? तो मन के 10 बलिष्ठ नौकर हैं, 5 कर्मेंद्रियां तथा 5 ज्ञानेंद्रियां। ये 10 मन की अधीक्षण में काम करते हैं, ठीक है। 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियों की तुलना किससे की? ये 10 नौकरों से। मन समेत ये 10 कुल मिलाकर 11 प्रबल अंगरक्षक बनते हैं। 11 हो गए, मन को मिला लिया तो 11। तो इंद्रियों के अधीन सैकड़ों स्त्रियों को यहाँ पर ललना कहा गया है। मन बुद्धि के अधीन रहकर कार्य करता है और 10 इंद्रियों मन के अधीन रहते हैं। बुद्धि के नीचे मन, मन के नीचे 10 इंद्रियां और 10 इंद्रियों के अधीन असंख्य इच्छाएं। बुद्धि मन को कंट्रोल करती है, मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है, इंद्रियां जो है इंद्रियों की इच्छाओं को कंट्रोल करती है, ठीक है। असंख्य इच्छाएं जिनकी पूर्ति करना चाहते हैं, ठीक है। 10 इंद्रियों के अधीन असंख्य इच्छाएं जिनकी पूर्ति होनी है, किंतु ये सब प्राण पर आश्रित हैं, जिसे जहाँ सर्प के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो सब कुछ प्राण के ऊपर निर्भर है। प्राण की तुलना यहाँ पे 5 फलों वाले सर्प से की गई। तो जब तक प्राण रहता है तब तक मन काम करता है और मन के अधीन सारी इंद्रियां काम करती हैं और इन इंद्रियों से अनेक भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। वास्तव में पुरंजन नामक जीव इतने सारे तामझाम से अत्यधिक उलझन में रहता है। यह सारा तामझाम अनेक प्रकार की चिंताओं को जन्म देता है, किंतु जब व्यक्ति श्री भगवान की शरण में चला जाता है वह सारा कार्य उन्हीं पर छोड़ देता है और वह ऐसी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अतः प्रहलाद महाराज क्षणिक भौतिक जीवन को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को भगवान की शरण ग्रहण करने और सारी चिंताओं से मुक्त होने के लिए तथा कथित जिम्मेदारियों को छोड़ देने का उपदेश देते हैं, ठीक है। प्रहलाद महाराज का क्या उपदेश है कि क्षणिक भौतिक जीवन को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान राम या भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए और सारी तरह की चिंताओं से मुक्त होकर जो है अपनी तथा कथित जिम्मेदारियों को छोड़ देना चाहिए। कल भी इस बारे में बात हुई थी। त्वं ह्री भवानी अस अथवाग्रमापतिं विचिन्वति किं निवद्रहो वने त्वदङ्घ्रिकामाप्तसमस्तकामं क्व पद्मकोशा पतिता कराग्रात्। तुम ही लज्जा भवानी शिव की पत्नी ऐसी हो अथा कि वाक सरस्वती विद्या की देवी रमा लक्ष्मी पतिम पति के विचिन्वती विचार में मग्न खोज मेरत किम क्या तुम हो मुनिवत मुनि के समान रह एकांत स्थान बने वन में त्वत अंग्री तुम्हारे पाँव काम इच्छुक आप्त प्राप्त समस्त सभी कामम इच्छित वस्तु में क्व कहाँ है पद्म कोश कमल पुष्पतिता गिरा वकर हाथ के अग्रात अग्रभाग या हथेली से। हे आगे पुरंजन कहता है उस स्त्री को कि हे सुंदर बाला तुम साक्षात लक्ष्मी या भगवान शिव की पत्नी भवानी अथवा ब्रह्मा की पत्नी अथवा विद्या की देवी सरस्वती के समान हो। यद्यपि तुम अवश्य में इनमें से एक हो, किंतु तुम्हें इस वन में अकेले विचरण करती देख रहा हूँ। निसंदेह तुम मुनियों की भांति मौन हो। ऐसा तो नहीं कि तुम अपने पति की खोज कर रही हो। चाहे तुम्हारा पति जो कोई भी हो, किंतु जिस तन्मयता से उसे तुम खोज रही हो यह देखकर उसे सारे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि तुम लक्ष्मी हो, किंतु तुम्हारे हाथ में कमल पुष्प तो है नहीं। अतः मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने उसे कहाँ फेंक दिया है। इस तरीके से वो अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। ओके। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वो सबसे बुद्धिमान है ये बिल्कुल सही बात है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। तो कभी वह अपनी बुद्धि को शिव की पत्नी उमा की पूजा में लगाता है जिससे सुंदर स्त्री प्राप्त हो। कभी कभी कोई ब्रह्मा के समान विद्वान बनना चाहता है तो वह अपनी बुद्धि को विद्या की देवी सरस्वती की पूजा में लगाता है। कभी कभी जब कोई विष्णु के समान ऐश्वर्यशाली बनना चाहता है तो वह लक्ष्मी की पूजा करता है।
इस श्लोक में पुरंजन नामक मोहग्रस्त जीव इतनी सारी जिज्ञासाएं करता है और यह नहीं समझ पाता कि वे अपनी बुद्धि किस तरह से लगाए। इतनी सारी जिज्ञासाएं, इच्छाएं उसकी हैं। बुद्धि का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। जब मनुष्य इस प्रकार अपनी बुद्धि लगाता है तो ऐश्वर्य की देवी स्वतः अनुकूल हो जाती हैं। ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी कभी भी अपने पति विष्णु के बिना नहीं रहती हैं, अतः जब कोई विष्णु को पूजता है तो लक्ष्मी जी स्वतः अनुकूल हो जाती हैं। मनुष्य को रावण के समान अकेले लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, प्रभुपाद जी यहाँ पे बिल्कुल कह रहे हैं, कई बार बताया भी गया है कि मनुष्य की जो लोग सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और रावण के समान है। और भी दिवाली आने वाली है तो देखना आप, दिवाली में सब लोग सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, विष्णु पूजा कोई नहीं करता। नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे घरों में, दुकानों में, सब जगह आप देखेंगे गणेश लक्ष्मी, गणेश लक्ष्मी, विष्णु कहीं नहीं, बहुत कम है। आजकल का जो है लोगों को ज्ञान नहीं है तो बस अब उनको लगता है लक्ष्मी पूजा करो, लक्ष्मी हमको बिल्कुल पैसे पैसा दे दीजिए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो विष्णु की पूजा नहीं करता उससे लक्ष्मी कभी भी प्रसन्न नहीं रहती। ठीक है, क्योंकि और जो बिना विष्णु के लक्ष्मी को अपने पास रखना चाहता है वो रावण के समान है। तो मनुष्य को रावण के समान अकेले लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे दीर्घ काल तक बिना पति के नहीं रह सकती। जो लोग बिना राम के लक्ष्मी चाहते हैं, सीता चाहते हैं, कृष्ण की भक्ति नहीं करना चाहते, उन लोगों को ज़्यादा समय तक जो है दीर्घ काल तक वो हैप्पी नहीं रह सकती, क्योंकि लक्ष्मी जी लंबे समय तक अपने पति के बिना नहीं रह सकती। ठीक है, इसलिए उनका एक नाम क्या है, चंचला। इस श्लोक से स्पष्ट है कि उस तरुणी से बात करने वाला पुरंजन हमारी बुद्धि का प्रतीक है। वह उस तरुणी की लज्जाशीलता की प्रशंसा ही नहीं करता, बल्कि उस लज्जा के कारण क्रमशः उसके प्रति और अधिक आकृष्ट हो जाता है, उसके प्रति और अधिक आकृष्ट हो जाता है। यह वास्तव में उसका पति बनना चाह रहा है। पुरंजन क्या चाह रहा है, उसका पति बनना चाह रहा है। इसलिए वह पूछता है कि क्या वह भावी पति के विषय में सोच रही है या कि वह विवाहित है। यह भोग इच्छा का उदाहरण है। क्यों उसको पूछ रहा है कि तुम्हारा क्या पति हो गया है या फिर तुम अविवाहित हो, तुम शादी के लिए पति देख रही हो क्या, ऐसा पूछ रहा है। तो भोग इच्छा का ही उदाहरण है। तो जो ऐसी इच्छाओं से आकर्षित होता है वह इस संसार में बढ़ जाता है, और जो आकर्षित नहीं होता उसे मोक्ष प्राप्त होता है। राजा पुरंजन उस तरुणी की सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था मानो वह लक्ष्मी हो, किंतु साथ ही वह सतर्क था कि लक्ष्मी का भोग विष्णु का अन्य कोई नहीं कर सकता। चूंकि उसे संदेह था कि वह तरुणी लक्ष्मी है या नहीं, इसलिए पूछता है कि वह कमल क्यों नहीं धारण की है। यह संसार भी लक्ष्मी के समान है, क्योंकि माया भगवान विष्णु के निर्देशानुसार काम करती है, जैसा कि भगवत गीता का कथन है, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सा चराचरम। ठीक है, तो जनरली लक्ष्मी जी अपने हाथ में कमल लिए रहती हैं। तो पूछ रहा है कि आपके पास कमल क्यों नहीं है अगर आप लक्ष्मी हो तो। ठीक है, कोई भी जीव इस संसार का भोग नहीं कर सकता। यदि कोई इसका भोग करना चाहता है तो वह तुरंत रावण, हिरण्यकशिप या कंस जैसा असुर बन जाता है। कोई भी चीज को अपनी सेवा में लगाना, क्योंकि हर चीज कृष्ण की है, हर चीज कृष्ण का एनर्जी है, तो उसको अपनी सेवा में लगाना माने रावण, हिरण्यकशिप जैसे कंस जैसा बनना। ठीक है, लेकिन हर चीज को लेके भगवान की सेवा में लगाने से और खुद प्रसाद पाने से हम भक्त बन सकते हैं। चूंकि रावण ऐश्वर्य की देवी सीता देवी का भोग करना चाहता था, अतः वह अपने परिवार, संपत्ति तथा ऐश्वर्य सहित विनष्ट हो गया। देख लीजिए आप, अब उसका परिवार, उसकी संपत्ति तथा ऐश्वर्य सब कुछ विनष्ट हो गया। किंतु यदि को भोगा जा सकता है। ठीक है, अपनी इंद्रियों तथा इच्छाओं की तुष्टि का अर्थ है लक्ष्मी का नहीं अपितु माया का भोग। कई लोगों को लगता होगा कि वो लक्ष्मी का भोग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो माया का भोग कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके। तो बेसिकली जो है हर जीव ऐसे चाहता है कि वो भगवान की जो माया शक्ति है ना, उस पे सभी लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, भगवान की माया शक्ति पर कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं। जो मैं चाहूँ वैसा हो, ऐसा लोगों की इच्छा
लेकिन जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वो एक्चुअली में कभी भी माया को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसको भले लगता हो कि माया को कंट्रोल किया कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में माया ही उसको कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है। नासाम बरोर वन्यतमा भुविस्प्रक पुरीम इमाम वीरवरेण साकम अर्हस्य अलंकृतम अदभ्र कर्मणा लोकम परम श्रीर्यज्ञ पुंसाम ना नहीं आसाम इनके वरोरु हे सुभगे अन्यतमा कोई भी भुवि इस पृथ्वी को छूते हुए पुरीम नगरी इमाम यह वीर वरेण महान वीर साकम सहित अर्हसी पात्रों अलंकृतम अलंकृत करने के लिए अदभ्र यशस्वी कर्मणा कार्यों से लोकम संसार परम दिव्य श्री लक्ष्मी एवं सदृश यज्ञ पुंसम समस्त यज्ञों के भोक्ता सहित हे परम सौभाग्यशाली हे परम सौभाग्यशालिनी, ऐसा लगता है कि मैंने जिन स्त्रियों के नाम गिनाए हैं उनमें से तुम कोई नहीं हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पांव पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। किंतु यदि तुम इस लोक की कोई सुंदरी हो तो जिस प्रकार लक्ष्मी जी विष्णु के साथ वैकुंठ की श्री वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार तुम भी मेरे साथ संगति करके इस नगर की सुंदरता बढ़ाओ। तुम्हें ज्ञात होगा कि मैं महान वीर हूँ और इस लोक का अत्यंत पराक्रमी राजा हूँ। इस तरह से वो कह रहा है कि एक्चुअली में मैं तो जो नाम ले रहा हूँ लक्ष्मी या इन सब के, वो तो तुम नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे तो पैर जमीन में टच हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन कोई भी हो, तुम बहुत सुंदरी हो, लेकिन अगर तुम इस लोक की सुंदरी हो तो जिस प्रकार लक्ष्मी जी विष्णु के साथ वैकुंठ लोक की श्री वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार तुम भी मेरे साथ संगति करके इस नगर की सुंदरता बढ़ाओ, है ना। मैं बहुत बड़ा वीर हूँ। तो आसुरी तथा भक्ति में अभिरुचि में अंतर है। भक्ति अच्छी तरह जानते हैं कि लक्ष्मी जी जो विष्णु या नारायण की चिर संगनी है, किसी जीव द्वारा भोग्य नहीं है। यह उच्च भावना कृष्ण चेतना कहलाती है। तो लक्ष्मी जी एक्चुअली में कृष्ण की नारायण की पत्नी है, तो उनको और कोई कैसे भोग सकता है। ठीक है ना। कई लोगों को लगता है कि वो लक्ष्मी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सब रावण जैसे होते हैं, है ना। तो इस तरह की भावना रखना कि लक्ष्मी जी कृष्ण की सेवा के लिए हैं, इस तरह की भावना रखना कहलाता है कृष्ण चेतना। तो भी प्रत्येक व्यक्ति नारायण की समृद्धि का अनुकरण करते हुए सुखी रहना चाहता है। इस श्लोक में पुरंजन उस तरुणी को एक सामान्य स्त्री के रूप में मानता है, किंतु उससे आकृष्ट होने के कारण वह उससे अनुरोध करता है कि वह उसकी संगिनी बनकर लक्ष्मी सदस्य सुखी बनाए। जैसे लक्ष्मी जी अपने पति को सुख कर बनाती हैं, वैसे तुम मेरी पत्नी बनकर मुझे सुखी बना दो। इस प्रकार वह अपना परिचय अत्यंत प्रभावशाली राजा के रूप में देता है, जिससे वह स्त्री उसे अपना पति बना ले और लक्ष्मी की भांति सुखी हो सके। तो अपना प्रभाव ही बताता है कि मैं बहुत बड़ा पराक्रमी राजा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ठीक है। ताकि जो है स्त्री उससे अब आकर्षित हो जाए। तो भगवान का दास बनकर इस संसार को भोगने की इच्छा देव तुल्य है, किंतु असुर लोग भगवान को माने बिना इस संसार का भोग करना चाहते हैं। एक असुर दशा देवता में यही अंतर है। हम लोग देखिए भक्त में और भगवान के मेरा मतलब भगवान के भक्त और जो भगवान के भक्त नहीं है, उन दोनों में मेनली एक ही फर्क है कि वो जो काम करेगा वो अपने आनंद के लिए करेगा, और भक्त जो काम करेगा वो सिर्फ भगवान की सेवा के रूप में करेगा, भगवान की सेवा के लिए करेगा। ठीक है। यही असुर और देवता में सबसे बड़ा अंतर रहता है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे भक्त लोग भी खाना खाते हैं और अभक्त लोग भी खाना खाते हैं, लेकिन अभक्त लोग बस गए, बनाया, खा लिया, जो मिल गया वो खा लिया, है ना। मार्केट में गए तो कुरकुरे खा लिया, चिप्स खा लिया, और जो मिल रहा सब खा लिया, बिस्किट खा लिया। तो उनको लगता है सारा संसार अपने आनंद के लिए, इसको अपने आनंद में लगाओ और एंजॉय करो, मजे करो, जो मिल गया खा लो। तो ऐसे करते करते उसको लगता है कि वो इन चीजों को भोग कर रहा है, लेकिन वो चीजें इसे भोग कर जाती हैं। समझ आ रहा है। तो लेकिन जो भक्त होता है वो भी सारे काम लगभग
वही करेगा, वो भी खाना खाएगा, वो भी ऑफिस जाएगा, वो भी कपड़ा पहनेगा, वो भी अपने शादी करके अपने बच्चों के साथ रहेगा, सब करेगा। भक्त भी सब काम करेगा, लेकिन वो करता है कृष्ण की सेवा मानकर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये फर्क है। दुर्योधन ने भी लड़ाई लड़ी, दुर्योधन ने भी लोगों को मारा ही होगा, अर्जुन ने भी लड़ाई लगी, अर्जुन ने भी कई लोगों को मारा, ठीक है। लेकिन जो है भक्त कौन कहलाया? दुर्योधन की अर्जुन। अर्जुन भक्त कहलाया, दुर्योधन भक्त कहलाया नहीं। क्यों अर्जुन भक्त क्यों कहलाया? क्योंकि दुर्योधन ने तो लड़ाई लड़ी, वो किस लिए लड़ी? उसने लड़ाई लड़ी कि मुझे चाहिए राज्य, मैं राजा बनूंगा, इसलिए उसने अपने फायदे के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन अर्जुन ने अपने फायदे के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उसने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है। उसने तो पहले कहते भैया मेरे को नहीं लड़ना है, लेकिन फिर भगवान ने उसको उपदेश दिया। फिर उसने कहा अच्छा भगवान आप कह रहे हो तो मैं आपके लिए जरूर लड़ूंगा। भगवान ने कहा कि मेरे लिए लड़ो, माम नुस्मरेदुचा, मुझे स्मरण करते हुए लड़ो, ठीक है। तो बेसिक फर्क असुर और देवता में ऐसे देखा जाएगा कि असुर लोग जो हैं वो काम करते हैं अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने सुख भोग के लिए, और जो देवता हैं या जो भक्त हैं वो काम करते हैं जो है भक्त की सेवा के लिए, या भक्तों की प्रसन्नता के लिए, या कृष्ण स्वयं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो इस तरीके से हमें इजीली जो है हम पता कर सकते हैं कि कौन कैसा भक्त है, कौन अभी कितना भक्ति। तो जब हम अपनी इंद्रियों के सुख को त्याग देंगे या फिर अपनी इंद्रियों भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब माना जाएगा कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से इस श्लोक में बताया जा रहा है। ओके, आगे इस श्लोक में उल्लेखित भूवि स्पृक शब्द महत्वपूर्ण है। जब कभी देवता पृथ्वी पर उतरते हैं तो वे भूमि का स्पर्श नहीं करते, क्योंकि पुरंजन ने क्या देखा कि वो स्त्री जो थी उसके पैर जमीन में टच कर रहे थे। तो वो कहता है कि अरे यार तुम्हारे पैर तो जमीन में टच कर रहे हैं, इसका मतलब है कि तुम जिनके मैं नाम ले रहा हूँ वो नहीं हो, ठीक है। ये है आपका 29वां श्लोक, ठीक है। तो उनको क्या लगा कि जो है ये तो इसी लोक की स्त्री है। तो जब कभी देवता लोग भी यहाँ आते हैं तो वे भूमि का स्पर्श नहीं करते। पुरंजन ये जान गया कि ये तरुणी किसी दिव्य लोक अथवा उच्चतर लोकों से संबंध नहीं है, क्योंकि उसके पैर भूमि का स्पर्श कर रहे थे। चूंकि संसार की प्रत्येक युवती चाहती है कि उसका पति प्रभावशाली, धनी और बलवान हो, अतः पुरंजन अपने को ऐसा ही व्यक्ति बताकर उसे बहकाना चाहता है। एक्चुअली में सारी स्त्रियों की ऐसी इच्छा रहती है कि उनका पति बलवान, प्रभावशाली, फेमस, ऐसा हो, पावरफुल। ज़्यादातर स्त्रियां पुरुष का जो है शारीरिक सौंदर्य से उनको इतना उतना नहीं रहता, बल्कि वो प्रभाव देखती हैं कि वो व्यक्ति कितना प्रभावशाली है ना, और वो कितना बलवान है, हमको कितना सुरक्षा दे सकता है ना, वो उसको देखती हैं। जबकि पुरुष जो है वो स्त्री की शारीरिक सुंदरता को देखता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लस्ट जो प्रिंसिपल है, वो वासना जो है वो व्यक्ति पुरुष के लिए स्त्री का शरीर है, और स्त्री के लिए पुरुष का शक्ति, पावर, फेम, वैभव ये है, ठीक है, प्रभाव, ठीक है, ये पॉइंट है। तो इसलिए आप देखेंगे आजकल के मॉडर्न ज़माने में एडवर्टाइजमेंट जो इंडस्ट्री है वो पूरा इसी पे काम करती है ना। तो इस भौतिक जगत में चाहे वह नर हो या नारी, चाहे आदमी हो चाहे औरत, प्रत्येक व्यक्ति भोग करना चाहता है। भोग करने चाहता है माने कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी इंद्रियों को संतुष्टि हो। सब अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए लगे हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। इसलिए जो है उनको वो प्रकृति
के भाग हैं, प्रकृति जो है वो पुरुष के भोग के लिए, यानी कि हम लोग कृष्ण के आनंद के लिए, लेकिन हम स्वयं कृष्ण बनकर आनंद उठाना चाहते हैं, इसलिए हम जो है दुखी हैं और परेशान हैं। एक्चुअली मरण स्वरूप क्या, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण का वास्तविक कृष्ण के एटर्नल दास हैं हम लोग। तो दास का क्या होता है कि दास को सेवा करनी होती है, जो मिल जाए जैसे मिल जाए उसमें दास सेवा करता रहता है, ठीक है। लेकिन जो है जब हम दास के अपने परिचय को भूलकर हम जब बॉस बनने की कोशिश करते हैं, कंट्रोलर भोक्ता बनने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे समस्या होने लगती है। तो प्रभुपाद जी कहने की इस भौतिक जगत में चाहे वो नर हो या नारी हो, प्रत्येक व्यक्ति भोग करना चाहता है। नर सुंदर नारी का भोग करना चाहता है तथा स्त्री शक्तिशाली ऐश्वर्यवान पुरुष को भोगना चाहती है, ठीक है। तो स्त्री के लिए सुंदर पुरुष नहीं लिखा है, स्त्री लिखा है शक्तिशाली और ऐश्वर्यवान पुरुष। पर पुरुष के लिए कैसी स्त्री, सुंदर स्त्री। पुरुष हमेशा सुंदरता देखता है। तो इस प्रकार की भौतिक इच्छाओं से युक्त प्रत्येक जीव पुरुष या भोक्ता कहलाता है। तो वैसे तो ये जीव जो हैं प्रकृति के भाग हैं, इनको कृष्ण की सेवा करना चाहिए, दास हैं, लेकिन ये लोग भोक्ता बनना चाहते हैं, ये लोग भोग करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऊपरी तौर से ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्री भोग्या पुरुष भोक्ता है, किंतु भीतर से प्रत्येक जीव भोक्ता है। इसलिए जगत की प्रत्येक वस्तु माया कहलाती है। ऊपर ऊपर से लगेगा कि स्त्री को भोग हो रहा है, पुरुष उसको भोग कर रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हर जीव यहाँ पर एक ही स्थिति में पड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए और हर जीव अपने आप को भोक्ता समझता है, हर जीव सोचता है, हर व्यक्ति सोचता है कि उसकी इंद्रियों को संतुष्टि मिले, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसी को कहते हैं माया, ठीक है। 30वां श्लोक, ओके 30वां श्लोक करते हैं। यदेशमापांग विखंडितेन्द्रियं सव्रीड भावस्मित विभ्रम दुभ्रुवा त्वयोपसृष्टो भगवान मनोभवा प्रबाधते थानुग्रहान शोभने यत्, क्योंकि ऐसा यह माँ मुझको अपांग तुम्हारी चितवन ने विखंडित विचलित इंद्रियम जिसकी इंद्रियां अथवा मन सव्रीड लज्जा भाव प्यार स्मित हंसती हुई विभ्रमत मोहने वाली भ्रुवा भावों वाली त्वया तुम्हारे द्वारा उपसृष्टा प्रभावित होकर भगवान अत्यंत शक्तिमान मना भवा कामदेव प्रभादते पीड़ित कर रहा था अनुग्रहण कृपा करो शोभने है सुंदरी। सचमुच तुम्हारी चितवन ने आज मेरे मन को अत्यंत विचलित कर दिया है। तुम्हारी मुस्कान लज्जा युक्त होकर भी अत्यंत काम युक्त होने के कारण मेरे अंतर में परम शक्तिशाली कामदेव को जागृत कर रही है। अतः हे सुंदरी मैं तुमसे कृपा की याचना करता हूँ, ठीक है। ऐसे बोल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर काम इच्छाएं होती हैं और जो ही मनुष्य किसी सुंदरी की भावों की गति से विचलित होता है, ठीक है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बात है कि ज्यादातर जो एक जगह और प्रभुपाद जी के कपिल देव की शिक्षाओं में भी ऐसा बताया है कि स्त्री अपने भाव से आईब्रो से सबको कंट्रोल कर सकती है, मूवमेंट से, भावों के मूवमेंट। तो जो ही मनुष्य किसी सुंदरी की भावों की गति से विचलित होता है कि भीतर से कामदेव अपना बाण हृदय पर चलाता है। इस प्रकार मनुष्य सुंदरी की भावों की गति से तुरंत परास्त हो जाता है, हार जाता है वो, है ना। तो जब मनुष्य कामेच्छा से विचलित हो जाता है तो उसकी इंद्रियां सही प्रकार के विषयों से यथा वाणी स्पर्श रूप गंध स्वाद इत्यादि भोग वस्तुओं से आकर्षित होती हैं, ठीक है। जब मनुष्य कामेच्छा से विचलित हो जाता है तो उसकी इंद्रियां सही प्रकार के विषयों से आकर्षित होती हैं। यह आकर्षक इंद्रियां वस्तुएं विषय उसे स्त्री के वश में होने के लिए बाध्य कर देती हैं, कंट्रोल में चला जाता है स्त्री के। इस प्रकार जीव का बद्ध जीवन प्रारंभ होता है। तो जैसे उसका कंडीशन लाइफ चालू होती है तो बद्ध जीवन का अर्थ है स्त्री के वश में होना, और जीव निश्चित रूप से स्त्री या पुरुष का कृपाकांक्षी रहता है। इस प्रकार जीव एक दूसरे के बंधन में रहते हैं और इस तरह माया द्वारा मोहित होकर बद्ध जीवन बिताते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भाई सारे जो लोग हैं वो पूरा संसार जो है स्त्री की भावों के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, और जिसको उससे बचना है वो कृष्ण की आईब्रोज पर ध्यान लगाए, भावों पर
मेडिटेशन करने से काम वासना से बचा जा सकता है। तो जब कोई व्यक्ति ओके 31वां श्लोक, ये हो गया ना 30वां। ओके। त्वदानं शुभ्रूसुतारलोचनं व्यालिं विनीलालकवृन्दसंवृतम् उन्नीयमेतर्शैवल्गुवाचकं यद्वीडयानाभिमुखं शुचिस्मिते। त्वत् तुम्हारा आननम सुभ्रू सुंदर भवों वाली, सुतार सुंदर पुतलियों वाली, लोचनम आंखें, व्याल लंबी छितरे हुए नील नीले रंग के अलग वृंद केश राशि, समृतम घिरे हुए उन्नी ऊपर उठाकर मैं मुझको दर्शय दिखाओ। वल्गुवाचकम सुनने मधुर शब्दों वाली, यद जो बिड़िया लज्जा से ना नहीं, अभिमुखम समक्ष आमने सामने, शुचि स्मृति है सुंदर हंसी वाली स्त्री सुहासिनी। हे सुंदर, हे सुंदरी, सुंदर भवों तथा आंखों से युक्त तुम्हारा मुख अत्यंत सुंदर है, जिस पर नीले केश बिखरे हुए हैं, साथ ही तुम्हारे मुख से मधुर ध्वनि निकल रही है, फिर भी तुम लज्जा से इतनी आवृत हो कि मेरी ओर देख नहीं पा रही हो। अतः हे सुंदरी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम हंसो और अपना सिर उठाकर मुझे देखो। तो ऐसे वो उस स्त्री को बोल रहा है। कौन? पुरंजन। तो जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री से आकृष्ट होता है तो ऐसा ही कहता है, प्रकृति द्वारा इस प्रकार बंध जाना मोह। जब कोई माया की सुंदरता से इस प्रकार मोहित होता है तो वह उसे भोगने के लिए अति आतुर हो उठता है। इसका विस्तृत वर्णन पुरंजन के इस उदाहरण से प्राप्त होता है, जो एक सुंदरी पर मोहित है। बद्ध जीवन में जीव मुख, भौहों, आंखों, वाणी यानी किसी वस्तु से आकर्षित होता है। यदि संक्षेप में कहें तो प्रत्येक वस्तु आकर्षक बन जाती है। जब स्त्री या पुरुष एक दूसरे द्वारा आकर्षित होते हैं तो सुंदर या असुंदर का कोई अर्थ नहीं रह जाता। प्रेमी को प्रेमिका के मुख पर हर चीज अत्यंत सुंदर दिखती है और इस तरह से वह मोहित हो जाता है। इसी आकर्षण के कारण जीव का इस भौतिक जगत में पतन होता है। भौतिक जगत में पतन का कारण है ये आकर्षण, स्त्री और पुरुष के बीच का आकर्षण। यही जो है भौतिक जगत में बांध के रखा हुआ है हमको। भगवत गीता में इसका वर्णन मिलता है। इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तपा। हे अर्जुन, हे शत्रुओं के विजेता, समस्त जीवात्माएं मोह में जन्म लेती हैं और इच्छा तथा द्वेष के द्वंद्व कारण परास्त होती हैं। जीवन की यही अवस्था अविद्या कहलाती है। अविद्या का विलोम है वास्तविक ज्ञान। श्री ईशोपनिषद में विद्या तथा अविद्या का अंतर बताया गया है। अविद्या के द्वारा मनुष्य बद्ध होता है, अविद्या से मुक्त होता है। पुरंजन ने यहाँ स्वीकार किया है कि वह अविद्या से आकृष्ट हुआ है, अब वह अविद्या का पूर्ण स्वरूप देखना चाहता है। अतः वह सुंदरी से प्रार्थना करता है कि वह अपना सिर उठाए जिससे प्रत्यक्ष उसे देख सके। इस तरह वह अन्य विभिन्न अंगों को देखने का इच्छुक है जिससे अविद्या आकर्षक बनती है। ठीक है, इस तरीके से वो अविद्या में पड़ चुका है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है पुरंजन बोल रहा था और इसके बाद अब नारद जी आगे कहानी को बताएंगे। ठीक है, ओके। तो आज शनिवार है और हमने आपको मैसेज किया था कि क्लास जो है 8 बजे तक रहेगी।